अस्सलाम वालेकुम जमात हश्तम। हम अपनी जियोग्राफी में पढ़ रहे थे दरिया के अम्लीय कटाव से बनने वाले हदोहाल के दरिया का पानी जब जाता है और वो चट्टानों को साथ साथ काट के तोड़ फोड़ के साथ लेके जा रहा होता है, तो उससे कौन कौन से नक्शे, कौन कौन सी यानी शेप्स जो हैं दरिया की वो बनती हैं। उनमें कल हमने एक तो पढ़ा था वी शेप्ड वैली के, जब उतराई की तरफ पानी आता है तो वो वी शेप में एक वैली सी बना देता है जिसे हम वी शेप्ड वैली कहते हैं। फिर हमने उसमें आबशार भी पढ़ा और आज तीसरा पॉइंट हमने पढ़ना है फर्शी गड़े। दरिया की पहाड़ी मंजिल में पानी के बहाव के दौरान जब कोई पत्थर रगड़ाव के अमल से गर्दाब या भंवर बनाए तो उस तरह से दरियाई गुजरगाह में बनने वाले नकुश फर्शी गड़े कहलाते हैं। कि जब दरिया में पानी जा रहा होता है पहाड़ों में से गुजरता हुआ, तो अगर पत्थरों के दरमियान कोई रगड़ाव से भंवर सा बनना शुरू हो जाता है या गर्दाब सा बनना चाहता है, तो उस तरह से दरियाई गुजरगाह में जो बनते हैं ये गर्दाब और भंवर से बनते हैं, तो उनको हम नकुश फर्शी, उन बनने वाले नकुश को हम फर्शी गड़े कहते हैं। फिर है पेचोहम और नालनुमा झील। दरिया के रास्ते में नरम और सख्त चट्टानें आती रहती हैं। कि दरिया के रास्ते जब पानी गुजर रहा होता है तो उसमें रास्ते में कुछ चट्टानें होती हैं, वो बड़ी सॉफ्ट सी होती हैं, नरम सी होती हैं, और कुछ बड़ी हार्ड यानी सख्त किस्म की होती हैं। दरिया नरम चट्टानों को तोड़ता और सख्त चट्टानों के इर्द गिर्द से गुजरता हुआ अपना रास्ता बनाता जाता है, जिसकी वजह से दरिया की गुजरगाह में पेचोखम बन जाते हैं। बाज़ औक़ात ये पेचोहम इतने करीब आ जाते हैं कि दरिया इन्हें तोड़कर सीधा बहने लगता है और उसके पहलू में बच जाने वाले पानी से एक गोलाईदार झील मार्ज़ वजूद में आती है, जिसे नालनुमा झील कहते हैं। मसलन दरियाए सिंध पर कॉलरी झील के कहते हैं दरिया का पानी नरम चट्टानों को तोड़ता है और सख्त चट्टानों के आसपास से गुजर जाता है, और जब वो गुजर रहा होता है तो उस दौरान क्योंकि नरम चट्टानें और सॉफ्ट चट्टानें साथ साथ होती हैं, जहाँ पे नरम चट्टान हुई वो तो टूट गई, जो सख्त चट्टान हुई वो उधर ही बरकरार रही, तो जब पानी वो हम खाता हुआ इधर उधर से जाता है तो उसके दरमियान दरिया की गुजरगाह जो होती है उसमें पेचोहम बन जाते हैं। और बाज़ औक़ात वो जो पेचोहम होते हैं इतने करीब आ जाते हैं कि दरिया उन्हें तोड़कर बिल्कुल सीधा बहने लगता है और इसके पहलू में बच जाने वाला पानी जो होता है वो एक गोलाईदार झील को बना देता है। फिर आ जाए दरिया के अम्ले तहनशीनी से बनने वाले हदोहाल। सैलाबी मैदान। मैदानी मंजिल में दरिया में सैलाब आने की सूरत में पानी दरिया के किनारों से निकलकर दूर दूर तक फैल जाता है और जब वापस उतरता है तो अपने साथ लाई हुई मिट्टी की तहें पीछे छोड़ जाता है। इस तरह एक हमवार मैदान वजूद में आता है जिसे सैलाबी मैदान कहते हैं। कि जब सैलाब का पानी आता है मैदानी इलाकों में और वो पानी जब उतरता है, सैलाब ख़त्म होता है, पानी उतरता है, पानी तो वापस चला जाता है, लेकिन जो मिट्टी आई होती है जरहेज़ मिट्टी वो उधर ही ज़मीन के ऊपर बैठ जाती है और इस तरह एक हमवार मैदान आता है जिसे सैलाबी मैदान कहते हैं। फिर है नंबर 2 कुदरती बंद। सैलाबी मैदान में दरिया के किनारों के साथ मिट्टी और रेत के जमा होने से दरिया के किनारे सैलाबी मैदान से ऊंचे हो जाते हैं, उन्हें कुदरती बंद कहते हैं। कुदरती बंद इसमें आपने पढ़ा है कि सैलाबी मैदान में कि जब सैलाब का पानी आता है तो दरिया के किनारों के साथ मिट्टी और रेत के जमा होने से दरिया के किनारे सैलाबी मैदान से ऊंचे हो जाते हैं। कि जो मिट्टी आती है वो साइड्स पर दरिया के दोनों किनारों के साथ साथ जमा होती जाती है। जब वो मिट्टी जमा होगी तो ज़ाहिर है वो ऊंची हो जाएंगे, वो हिस्से जो होंगे वो ऊंचे हो जाएंगे। जब वो किनारे ऊंचे हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कुदरती बंद। प्यारे बच्चों, आज का सबक हम यहाँ तक ही रखेंगे, बाकी का इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।